नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म। बस बात की जाए बाजार की तो आज हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था, बट इसी बीच में गैस एप्पल को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसका इम्पैक्ट आने वाले कल में बहुत ही पॉजिटिव पड़ सकता है। जी हाँ गैस, आपको पता है कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आने वाले Q4 में उनके मार्जिन में अच्छा खासा हिट हो सकता है, बट इसी बीच में गैस जितनी भी IT वाली कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी है, उनको ऐसा कोई बड़ी चिंता नहीं है, बिकॉज उनके मार्जिन एज यूजुअल कंटिन्यू होने वाले हैं। तो इसी बीच में गैस एप्पल की बात की जाए, पिछले 3-4 महीना से एक ही रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट गैस वो कंसर्न का मैटर नहीं है, बिकॉज आने वाले कल में जिनके बिजनेस में ग्रोथ सही होगा ना, आप देख लीजिएगा 3-6 महीने का जो पेन होता है गैस वो लॉन्ग टर्म में गेन ही कन्वर्ट करेगा। बिकॉज इसके पहले भी हमने एप्पल में पैनिक सेलिंग देखी थी और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक रिकवर भी हुआ और हमें 1500 के आसपास भी ज़्यादा हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, इधर पे एक्विजिशन को लेके कुछ अपडेट्स है और इसका इम्पैक्ट आने वाले कल में एप्पल को क्या हो सकता है उसको मैं अनबाइस्ड होकर ज़रूर कमेंट करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एप्पल की बात की जाए, आपको अच्छे से इसका बिजनेस समझ में आता है, बिकॉज जितने भी एड्स हम लोग मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, मतलब जितने भी ऐप्स यूज़ करते हैं उसमें जो एड्स चलते हैं ये उनके बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हायर साइड में हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गैस, हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे जो टीवी एड्स थे उसको गैस इस इंडस्ट्री ने आउट परफॉर्म कर दिया है। तो जी हाँ गैस, लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी मजबूत है। बट येस, आज हमें वही 1230 के आसपास जाने की कोशिश की थी, उसके बाद हमें सडन गिरावट देखने को मिली। बिकॉज निफ्टी की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो दोस्तों, एक साल की परफॉर्मेंस के बारे में तो जी हाँ गाइस, एक साल में जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ने 200 का जो मूविंग एवरेज उसको तोड़ दिया, ये गाइस मैं निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बट दोस्तों इसने उसको सस्टेन किया है। तो जी हाँ गाइस, एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें जहाँ मार्केट में अच्छी खासी उतार चढ़ाव है, इसमें अभी भी गाइस एक साल में 18% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिले हैं। बात दोस्तों लॉन्ग टर्म की, तो जी हाँ गाइस, बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। 2019-20 के आसपास इनकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। यहाँ पे गैस स्टॉक आता हुआ था, यहाँ पे गैस हमें 40% के आसपास करेक्शन देखने को मिली थी और उसके बाद हमें अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिली है। तो जी गैस, एक बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी है जिसमें आप चाहें तो फोकस आराम से कर सकते हैं। कुछ ऐसे पता है, एप्पल की बात की जाए अभी के टाइम बहुत ही हाईएस्ट एवर जो कैश है वो रिजर्व ये ओन करते हुए देखने को मिलते हैं। और गैस इसके पहले भी इसने बॉबल एआई की बात की जाए या फिर जैम की बात की जाए उसको एक्वायर किया था। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम में बॉबल एआई में एक फंड रेस का प्लान हमें देखने को मिला और इसी के बीच में गैस जो राइट इशू है उसको कंपनी ने सब्सक्राइब कर लिया है। तो जी हाँ गैस, अगर आप देखें 50% जो उनकी सीरीज़ में एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है 132 करोड़ के आसपास इनका गैस सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, जो राइट इशू हमें देखने को मिल रहे हैं और जो इधर पे फंड रेस को लेकर प्लान आया था बाय द बॉबल ले आई, तो गैस एप्पल ने उसको अच्छे से ग्रैब कर लिया है। तो जो है गैस, आपको अच्छे से पता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होते हैं वो बिजनेस के मेन कोर ग्रोथ होते हैं। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए तो उसमें गैस कोई कंपनी कितनी एक्विजिशन कर रही है, उस कंपनी का एक्विजिशन के बाद जो रेवेन्यू आएगा वो प्रॉफिट आएगा उसमें शेयरिंग हमें देखने को ज़रूर मिलती है। तो जो गैस, एप्पल की बात की जाए जिस रफ्तार से ये कंपनी को एक्वायर कर रही है, लॉन्ग टर्म में गैस मुझे कोई भी अचंभा नहीं होगी। कंपनी का जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो बढ़ भी सकता है, आने वाले कल में गैस रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी होने की उम्मीद है। इसके पहले गैस Q3 के नंबर्स आए थे और नंबर्स की बात की जाए सबको दोस्तों इसने बीट कर दिया था, नंबर्स बहुत ही शानदार थे। तो जी गैस, बॉबल एआई की जो फंड रेस की जो प्लान थी उसमें अगर आप देखें तो एप्पल ने इधर 50% जो एक्विजिशन है उसको कर लिया है। तो जी गैस, ये जो पूरा फुल एग्रीगेट है 132 करोड़ के आसपास देखने को जरूर मिला है। अपडेट की बात की जाए तो जी गैस, इनके मीटिंग होने वाले हैं किसको लेके, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी को लेके। तो जी गैस, अगर इनके जो बोर्ड मीटिंग्स में क्या आउटकम आएगा वो तो आने वाले कल में ही समझ में आएगा, बट इसी बीच में गैस जितनी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड होते हैं इनके साथ हमें बैठते हुए देखने को जरूर मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पे एक लाइक आर्टिकल भी हमें देखने को मिल रहा है, एप्पल टू इन्फ्यूज ₹133 करोड़ इन बॉबल एआई राइट इशू। तो जी है गाइस, इसी के वजह से आज स्टॉक में हमें थोड़ी सी मूवमेंट देखने को जरूर मिली, बट वो सस्टेनेबल नहीं थी। तो मार्केट की कंडीशन गाइस आपसे छुपी हुई बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मार्केट बहुत ही लाइक तेजी से मॉनिटर कर रहा है कि आने वाले कल में रशिया यूक्रेन का जो मैटर है वो कौन सा दिशा में जाएगा और जितना गाइस इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिल रहा है उसमें हमें क्या लाइक तेजी या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। बिकॉज इसके पहले आपने देखा कि फेड ने जो कमेंट्री की थी कि आने वाले कल में इंटरेस्ट रेट को वो ट्रेमेंडस हाइक कर सकते हैं। तो गैस उसको छोड़िए, मार्केट है हमेशा नहीं भागता, स्टॉक हमेशा नहीं भागता, लेकिन जब इसका सही टाइम होता है गैस तो ये आने वाले 3-6 महीना में सिर्फ चलते ही रहता है। तो कंपनी अच्छी एक्विजिशन कर रही है और गैस
जो राइट इशू है, इसमें भी कंपनी बहुत अच्छा खासा काम करते हुए देखने को ज़रूर मिली है। एप्पल की बात की जाए, इनका जो मार्केट कैप है 16,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। तो ये है गाइस एक मिड कैप क्लास की कंपनी है। ऑफकोर्स इनके बिजनेस मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की है, मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था। रीज़न है बिकॉज ये बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी, तो ऑफकोर्स गाइस जिसमें रिवॉर्ड होता है तो रिस्क भी होता है, तो उसी हिसाब से गाइस आप चाहें तो अपने एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो में इसको वेटेज दे सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई तो 1500 का स्टॉक है, अभी के टाइम अगर आप देखें तो 1200 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले गाइस इसने 1168 के आसपास जाने की कोशिश भी की थी। स्टॉक का जो प्राइस टर्निंग गाइस, जो इनके अर्निंग्स थे वो बहुत ही बढ़ने की वजह से जो 130 का प्राइस टर्निंग था, अभी के टाइम में हमें 80 के आसपास देखने को ज़रूर मिल रहा है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी हमें बहुत ही मजबूत देखने को ज़रूर मिलता है। तो जो है गाइस इनकी फाइनेंशियल्स की बात की जाए, ये बहुत ही हमें हैंडसम और बहुत ही टॉप क्लास देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। बात कंपनी के सेल्स की, तो मुझे पक्का यकीन है गाइस कि अगर इनके सेल्स कंटिन्यू होते हैं तो आने वाले कल में इनके जो सेल्स हैं उसमें 25-30% के आसपास जो ग्रोथ है वो कॉमन सी बात हो सकती है। और रही बात दोस्तों आने वाले कल में, मुझे पक्का यकीन है कि शायद एफएनओ का भी स्टॉक आने वाले 1-1.5 साल में बन जाए। कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखें तो बहुत एक्सपोनेंशियल से बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। 18, 19, 2021 की बात की जाए, बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए, जो कंपनी गाइस आप देख सकते हैं कि एक क्वार्टर में इन्होंने गाइस लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 60 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिखाया था, जो गाइस इनके लास्ट ईयर के पूरे साल के प्रॉफिट के बराबर था। तो कंपनी की बात की जाए, इनके ईपीएस हमें बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कोई भी कंपनी गाइस ईपीएस 4 साल में अगर 5 गुना होता है तो जो है गाइस स्टॉक में 6-7 गुना जो रैली होती है वो बहुत ही कॉमन सी बात होती है। और गाइस ये कम से कम मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस से भी अच्छी खासी रैली को डिजर्व जरूर करती है। कंपनी की रिजर्व की, तो जो है गाइस कंपनी अभी के टाइम हाईएस्ट एवर कैश रिजर्व को ओन करती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 164 करोड़ के आसपास बोरिंग्स हैं, जो मुझे लगता है कंपनी इसको आराम से मैनेज भी कर सकती है बिकॉज बहुत ही हाई बोरिंग्स नहीं है। और कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं इसको भरपूर यूज़ करके जो इतनी भी एक्विजिशन है उसको कंप्लीटली पूरा ज़रूर कर रही है। बात दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, वो काफ़ी इंटैक्ट है। 60% के आसपास प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग काटी है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। बात की जाए पब्लिक होल्डिंग की, तो जी गैस उनके पास भी हमें 18% के आसपास स्टेक निकल के ज़रूर आता है। तो जी गैस 82% के आसपास जो स्टेक हैं ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास देखने को ज़रूर मिल जाती है। टिप की बात की जाए तो जो 7 एनालिस्ट जो कवर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सारे एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाय कर चल सकते हैं। इसके पहले भी गैस एप्पल को बहुत ही अच्छा टारगेट से नवाजा गया था और Q3 के नंबर्स के बाद गैस इसने 1500 का हाई भी लगाया था। बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। और कभी भी गैस मार्केट अनसर्टेन होता है ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गैस इसको भरपूर फायदा उठा सकते हैं बिकॉज अनसर्टेनिटीज़ में ही मार्केट में आपको अच्छे अच्छे शेयर सही भाव में मिलते हैं। तो जो गैस कंपनी की बात की जाए, इसको लेकर बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो अभी के टाइम काफ़ी बुलिश देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो उनके फॉरवर्ड वन टारगेट की, तो जो लोअर सेट की बात की जाए 1500 के आसपास बताया जा रहा है। हायर सेट की बात की जाए 1700 के आसपास बताया जा रहा है। तो जी सिर्फ फोरकास्ट देख के निवेश मत करिए, अपनी एनालिसिस खुद करिए। आपको अगर हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश करना है और ऐसी कंपनी चाहिए जो एड टेक डिजिटल एड टेक में काम करे और लॉन्ग टर्म में उनकी जो ग्रोथ है 25-30% मिनिमम निकल जाए, तो जी लॉन्ग टर्म में कंपनी को बहुत ही रिच बना सकती है। तो कंपनी की बात की जाए बहुत ही शानदार है। बट यस ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक मिड कैप क्लास की कंपनी है तो आपको एलोकेशन उसी हिसाब से देना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि अच्छी कंपनी जितनी भी हो उसमें वो 25% 20% का एलोकेशन दे देते हैं और कब अगर प्राइस गिरता है वो काफ़ी पैनिक करते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, आप एलोकेशन थोड़ा सा ही शुरू करिए 3 to 5% और उसके बाद जैसे जैसे कंपनी की कन्विक्शन आपको ठीक लगे, कंपनी के ऊपर आप कन्विक्शन बिल्ड हो जाए, वैसे वैसे आप चाहें तो अपने एसआईपी को आराम से बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखें निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली और उसके बावजूद भी अगर आप देखें इसने 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है इसको नहीं तोड़ा। तो देगा इस चार्ट की बात की जाए निचले स्तर से ये बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहा है और इसके पीछे का जो रीज़न है वो सीधा गैस हमें अर्निंग से देखने को मिल रही है। बिकॉज अर्निंग सही नहीं होंगे तो मार्केट काफ़ी पनिश करेगा। ऐसा नहीं है कि आने वाले कल में तोड़ सकता नहीं है, तो आपको उसी मानसिकता के संग अपनी जो नीति है उसको बनानी है। तो मेरे हिसाब से कैसे आप चाहें तो उसको हर एक गिरावट में फ्रॉम CMP बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं और कभी भी कैसे आपको 1150 1170 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छी वाली बात होगी। बिकॉज इसके पहले जब एकदम सडन फॉल हमें देखने को मिला था इसने गैस 1150 के आसपास एक बॉटम लगाने की कोशिश की थी और उसके बाद बहुत ही क्विक रिकवरी हमें देखने को जरूर मिल चुकी है। तो कंपनी की बात की जाए अच्छी है, बाइंग जोन पे भी खड़ी है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो 1 डे के चार्ट में हमें 50 के आसपास देखने को जरूर मिल जाती है। तो अगर ये ब्रेकआउट देती है तो जी गैस इसमें जो तेजी है वो और भी कंटिन्यू हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। तब चाहें तो इधर पे मॉनिटर करिए Q4 के नंबर्स कैसे आएंगे, उसके बाद ही आप चाहें तो जजमेंट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं इस ये सोच के कि आने वाले कल में हाई ग्रोथ वाली कंपनी में निवेश करना है, ऑफकोर्स आप चाहें तो थोड़ा एलोकेशन देके CMP में फॉर लॉन्ग टर्म
खरीद सकते हैं। कंपनी बात की जाए बहुत ही सुपर्ब है और लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, अच्छे खासे पैसे बनेंगे। स्प्लिट के पहले भी गैस इसने 40% के आसपास करेक्शन दिखाया था, तो बहुत लोगों ने गैस इसको बेच भी दिया होगा, बट उसके बाद जिन्होंने होल्ड किया और इस गिरावट में पैसे लगाएं, इनके पैसे अच्छे खासे बनते हुए देखने को जरूर मिले हैं। तो कंपनी अच्छी है, आप इसको ट्रैक करें। एक्विजिशन करने के बाद गैस कंपनी के जो इनऑर्गेनिक काम है उसमें अच्छे खास उछाल देखने की उम्मीद भी हो सकती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।